देख रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तो इनके खिलाफ भी जाना सही नहीं है, लेकिन हाँ उन लोग अंदर निर्णय ले चुके हैं कि जब समय आएगा तो हमको आरसीपी सिंह का ही सपोर्ट करना है। ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं पार्टी पर चौका मारने की बात में है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इस तरह के मंत्री का अगर किसी तरह से वायरल होता है तो उनकी कहीं ना कहीं जो भी घटना होती है ना, वो हलचल कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बड़ा बन जाता है। नीतीश कुमार को भी लगने लगा और ललन सिंह को भी लगने लगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं और आरसीपी सिंह जेडीयू के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं, या गलतफहमी भी नीतीश कुमार के लिए हो सकता है साबित। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दो पत्रकार और उन दो पत्रकारों के बीच एक युवा नेता, और ये तीन लोगों की तिकड़ी इस बात पर बहस करेगी, इस बात पर बात करेगी कि आखिर आरसीपी सिंह की भूमिका बिहार की सियासत में क्या होने वाली है। बार बार आरसीपी सिंह पर हम बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं, आपके सामने ये सफाई जरूरी है, आपको बोर नहीं होना है। आरसीपी सिंह पर बात होगी और बार बार बात इसलिए होगी क्योंकि अब 2-4 दिन बचे हैं उनके कार्यकाल के। बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके बाद आरसीपी सिंह का क्या होगा, या उससे पहले आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह को लेकर जो भी होना है, आरसीपी सिंह जो भी फैसला ले सकते हैं और कुछ संभावित फैसले जिसका जिक्र अक्सर हो रहा है या जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, उससे बिहार की सियासत में बहुत कुछ तय होना है और खासकर एनडीए में बहुत कुछ तय होना है। इसीलिए आरसीपी सिंह पर बातचीत जरूरी है। हमारे साथ today24.in के संपादक चंद्रकांत मिश्रा हैं और चंद्रकांत मिश्रा से हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। चंद्रकांत जी, लगातार आप भी खबरों को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और खासकर ये घटनाक्रम है, क्या देख पा रहे हैं आरसीपी सिंह के मामले में? देखिए, आरसीपी सिंह के मामले में जो भी ये भूचाल अभी आया है, उसका मेन रीजन ये है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, वहां पे आरसीपी सिंह पहुंच गए और भाजपा के नेता के साथ में उनकी तस्वीर एक वायरल हो गई। तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, सोशल साइट्स पर पूरी तरह से ये बात साफ हो गई कि भाई ये भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इनके पास यही विकल्प है। दाहिले जंगल की आपकी तरह खबर फैली क्योंकि कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी इसमें शामिल हो सकते हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि आरसीपी सिंह जैसे नेता के लिए सोचने की बात नहीं है, वह स्वतः त्याग पत्र दे देंगे, अपना टर्म पूरा होगा वो बाहर निकल जाएंगे, किसी तरह का वो कोई समीकरण नहीं बनने देंगे। लेकिन आरसीपी सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कद काफी ऊंचा है, वो ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इस तरह के मंत्री का अगर किसी तरह से वायरल होता है तो उनकी कहीं ना कहीं जो भी घटना होती है ना, वो हलचल कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बड़ा बन जाता है। पुरुषोत्तम के पास चलेंगे। पुरुषोत्तम युवा नेता हैं और पुरुषोत्तम से हम आपका परिचय करा रहे हैं। पुरुषोत्तम से अक्सर बातचीत होती है और इस चैनल पर भी होती है। पुरुषोत्तम, आरसीपी सिंह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनको भरोसा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है? सवालों पर चुप्पी साध ले रहे हैं? क्या तूफान के पहले की खामोशी है? क्या करेंगे आरसीपी सिंह? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, किससे डील है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन देखिए, आरसीपी सिंह, आपको यह मानना होगा कि जब आरसीपी सिंह एक पढ़े लिखे व्यक्ति, आईएएस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, इनको मालूम है कि जनता के साथ हम लोग का समन्वय किस प्रकार से रहेगा, और ये हमेशा जनता के बीच रहे हैं। ये चीज देखना होगा। संगठन के एक मजबूत संगठन करता भी है, जिसमें जेडीयू के बूथ तक मजबूत करने का इनका लक्ष्य चल रहा था और लगभग कर भी चुके थे। कई तरह का प्रकोष्ठ पार्टी के अंदर बनाए थे, कई लोगों को राजनीति के बढ़ावा भी दिए थे, कई लोग आगे भी बढ़ रहे थे राजनीतिक तौर पे। लेकिन अब ये नीतीश कुमार भी मास्टरमाइंड है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब नीतीश कुमार के दो एकदम अपने करीबी मित्र हैं, एक ललन सिंह, एक आरसीपी सिंह है। इनके पास केंद्रीय मंत्री का मात्र सीट एक बचा, इन्होंने आरसीपी सिंह के भेज दिए, तो ललन सिंह नाराज चल रहे थे, तो ललन सिंह को नाराजगी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय से ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच एकदम अलग तलख दिख रहा था। तब देखिए, पार्टी के अंदर जो गुट था, जो प्रकोष्ठ कई प्रकार के थे, वो आरसीपी सिंह की तरफ जो संगठन बनाया था आरसीपी सिंह, कई पार्टी के बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता जो भी थे, वो आरसीपी सिंह की तरफ मूव करने लगे। और तब से देखिए क्या हो गया कि जब ललन सिंह को दिखा कि आरसीपी सिंह का गुट और आरसीपी सिंह का कारवा धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है बिहार की राजनीति में, तो ये कहने की हम लोग के लिए हानि है।
तो प्रकोष्ठ को भंग कर दिए और उसमें चुनिंदा नेता को पार्टी से बाहर भी कर दिया, जिसमें से एक अजय आलोक प्रवक्ता भी थे पार्टी के, तो उनको भी साइडलाइन पार्टी से कर दिया गया। तो नीतीश कुमार एक मास्टरमाइंड, पार्टी तोड़ने में अगर बिहार का सबसे नंबर 1 जीके बना देना चाहिए कि पार्टी बिहार में किस नेता द्वारा तोड़ा जाता है, तो वो नीतीश कुमार है। अब लेकिन वो जीके उल्टा पड़ गया, इनके पास भी तोड़ने वाले ही लोग थे। अभी चिराग पासवान के पार्टी के तोड़े हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं कि अब नीतीश कुमार जी पर भी आफत पड़ गया है। आपको मानना होगा आरसीपी सिंह को इतने हल्के में नीतीश कुमार ले लिए तो इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए खतरा हो सकता है कि जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे, अपने कई करीबियों को उन्होंने अपने हाथों से टिकट दिया। इनके लगभग 14 से 15 मतलब कि 2 दर्जन 1 दर्जन जो विधायक है इनके गुट का है। अगर इनके गुट का विधायक अगर इनके साथ बीजेपी की तरफ मूव करेंगे तो हमें लगता है कि इस बिहार में नीतीश कुमार का कुर्सी बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा और बीजेपी में इसलिए जाएंगे। इस बात का स्पष्ट कर देते कि बीजेपी में इसलिए इनको दोस्ती बढ़ रही है कि जब इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया तो बीजेपी के नेताओं से, बड़े नेताओं से इनका काफी करीबी बनता चला गया। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार जी आरसीपी सिंह पर ही छोड़ देते कि आरसीपी सिंह बीजेपी से गठबंधन करेंगे, लेकिन आरसीपी सिंह ने बहुत सूझबूझ के साथ बीजेपी से गठबंधन नहीं किया क्योंकि वहां पर जदयू का कोई वोट बैंक था नहीं और बीजेपी से नहीं किया। तब से नीतीश कुमार को भी लगने लगा और ललन सिंह को भी लगने लगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं और आरसीपी सिंह जेडीयू के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं। या गलतफहमी भी नीतीश कुमार के लिए हो सकता है साबित। तो चलिए एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेंगे चंद्रकांत सर, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरसीपी सिंह? निश्चित रूप से, इसलिए क्योंकि उनके पास अगर आप कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति विशेष है और उन्होंने अपना साबित किया है कि वो कितने योग्य हैं, इस बात को तो मानेंगे। जदयू में भी वो जब रहे हैं तो ग्रास रूट लेवल से वो आप आगे बढ़े थे और उस समय उनको एक इनाम भी मिला, केंद्रीय मंत्री भी वो बने, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ललन सिंह के साथ आने के साथ जो हो गया उनका टकराव, तो ये निश्चित रूप से वो मूव कर सकते हैं कि बीजेपी की तरफ। तो आखिरी सवाल है पुरुषोत्तम आपसे, और सवाल यह है कि आरसीपी सिंह जिसको निपटाने में जेडीयू ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने नाराज हैं आरसीपी सिंह से, वो जेडीयू के सहयोगी पार्टी बीजेपी में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं होगी, ललन सिंह को कोई आपत्ति नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर एनडीए में क्या होगा? अगर देखिए बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती उतना ही मजबूत है जितना आप समझ सकते हैं खक्सा का घर है, उतना ही मजबूत बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। चाहे आप ले लीजिए धारा 370, जब सदन में विरोध किया, जेडीयू ने विरोध किया, तो आप कहीं भी चले जाइए ना, बिहार में जेडीयू भी कोई असर नहीं छोड़ता। जब मौका मिलता है बीजेपी पर बरसने का, तो बीजेपी भी जेडीयू पर बरसने का मौका कभी नहीं छोड़ता है। ये दोनों का दोस्ती आप देखते ही हैं बिहार के चुनाव में। लेकिन आपको बताते हैं नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर आप ललन सिंह को साइड करते हैं तो उनके भी गुट के कई नेता हैं जो आपको छोड़ के जाएंगे। अगर आप आरसीपी सिंह को साइड करते हैं तो इनके भी गुट के नेता आपको छोड़ के जाएंगे, मतलब कि गुट में बेचारे पुट हो गए। तो आरसीपी सिंह के गुट के नेता छोड़कर कहां जा रहे हैं? उनको तो किराने लगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुल्हों के चाची दुल्हनियों के चाची बन के किसी एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करते हैं। देखिए आदमी को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। अब जब देख रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तो इनके खिलाफ भी जाना सही नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोग अंदर निर्णय ले चुके हैं कि जब समय आएगा तो हमको आरसीपी सिंह का ही सपोर्ट करना है। ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं मौके पर चौका मारने की बात में है। बिल्कुल। तो चलिए बिहार की सियासत में यही खेल है, और कम से कम जेडीयू के अंदर खाने यही खेल है। मौके पर चौका मारने की कोशिश होगी। मौके की ताक में है आरसीपी सिंह गुट के नेता। खुद आरसीपी सिंह भी बीजेपी में शामिल होना तकरीबन तय है, जो हमारे सहयोगियों की राय है। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे बहस में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।